करे कोई और भरे कोई की कहावत तो आपने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो चलिए हम आपको सुनाते हैं एक घटना के माध्यम से। अचोले पुलिस स्टेशन से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि करे कोई और भरे कोई। दरअसल अचोले पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर उन मासूमों के भरोसे का फायदा उठाता, उनसे सभी जरूरी कागजात लेता और उस पर लोन दिलवाने का झांसा देता और उनके नाम पर लोन उठाकर खुद उस लोन का फायदा उठाता। उस लोन से वो गैंग बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे थार, BMW और कई तरह की गाड़ियां खरीदता और उसे अन्य राज्यों में बेच दिया करता था। बेचे गए पैसों से वो गाड़ियों की EMI भरता तथा कुछ अपने साथियों में बांट दिया करता था। लेकिन ये मामला तब संज्ञान में आया जब नालासोपारा के एक व्यक्ति को अचानक एक लोन की EMI भरने के लिए फोन मैसेज और ईमेल आने लगे, जिससे परेशान होकर व्यक्ति द्वारा अचोले पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस के पूछने पर व्यक्ति ने ये भी बताया कि उसे अपनी किराने की दुकान के लिए 2 करोड़ का लोन चाहिए था, जिसके लिए उसने राहुल शाह नामक व्यक्ति से संपर्क भी किया। पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक राहुल शाह ने कहा था कि वो CA है और लोन दिलवा सकता है। राहुल ने पीड़ित व्यक्ति का भरोसा जीता और उससे सभी जरूरी कागजात लेकर उससे कई बैंकों में फॉर्म भी भरवा दिया, लेकिन पीड़ित व्यक्ति को लोन नहीं मिला। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने अपनी जांच राहुल शाह की तरफ बढ़ाई और तकनीकी जानकारी तथा मुखबिरों की मदद से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में कामयाब हो गई और जहां पुलिस की पड़ताल में राहुल शाह ही मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया। इसके अलावा और 6 आरोपी भी इस मामले में पूरी तरह शामिल मिले। बस फिर पक्की जांच और सबूत के बाद पुलिस ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से थार, BMW व अन्य गाड़ियों के साथ साथ 9 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 iPad, 9 मोबाइल के साथ साथ 3 फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किए। पुलिस द्वारा बरामद किए गए पूरे सामान की कीमत 2,34,53,302 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस उन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर जोन 2 की DCP पूर्णिमा चौगले ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 2023 में मेरे पास श्रीमान जगदीश माली मुझसे मिलने एक कंप्लेंट लेके आए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि उनके नाम पे एक राहुल शाह नाम के बंदे ने बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ, थार हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर, ऐसे बहुत महंगी गाड़ियाँ शोरूम से निकाली है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। तो पूरा उनका कंप्लेंट मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस बंदे को वो जनरल स्टोर चलाता है और उसको 2-3 करोड़ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 2-3 करोड़ लोन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने खास रिलेटिव के सामने ये बात बोली थी कि मुझे लोन की ज़रूरत है। तो ये बात शाह को पता चल गई कि इसका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे है और उसको लोन की ज़रूरत है। तो खुद अप्रोच किया मालिक को और उसको लेके 10-12 बैंक में घूमा और उसने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया और अलग अलग जगह उसकी फॉर्म पे सिग्नेचर लिए। और वो इतना लिटरेट नहीं है, 8वीं पास ही है जगदीश माली, इज अ बिजनेसमैन, बट थोड़ा उसका नॉलेज कम है। उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियाँ इश्यू होना, उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फ़ोन आना शुरू हो गया। उसको समझ में आया कि क्यों, मैंने तो बिजनेस का लोन मांगा था और गाड़ियों के लिए क्यों फ़ोन आ रहा है। तो उसने हर जगह जाके इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि राहुल शाह ने उसके नाम पे एक गाड़ी उठाई है और वो ऐसे ही उठाता जा रहा है। 5-6-7 गाड़ियाँ उठाई थी तो वो डर के मारे मेरे पास आए कि ये कहाँ से मैं बेच दूँ, मुझे बैंक वाले EMI के लिए फ़ोन करते, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो इसके बाद मैंने ये अचोले पुलिस स्टेशन का मामला था तो मैंने API सुरेश डिब्बे के इंचार्ज है उनको बुला के पूरा प्रॉपरली उनको गाइडेंस किया और उसके बाद उन्होंने 4-5 महीने से पूरा डिटेल वर्कआउट किया। राहुल शाह CA परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा टोटली मास्टरमाइंड है इसमें, बहुत सालों से वो यही कर रहा है। इंटरस्टेट उसकी गैंग चलती है हर जगह, और दिल्ली में भी उसका काम चलता है, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में वो एक्टिव है। हर जगह उसकी अलग अलग टीम है। उस टीम के तहत वो किसी की इनोसेंट बंदे को फंसाता है और अलग अलग बैंक में जाके सिग्नेचर लेता है और उसके बाद शोरूम से गाड़ियाँ निकलवा लेता है और सस्ते में बेच देता है। तो बेचता है और EMI 1 साल तक EMI खुद भरता है। तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनली वर्किंग, वो प्रोफेशनली काम करता है।
तो हमने उसके गिरोह के 7 आरोपियों को अभी अब तक अरेस्ट किया है। 2,37 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है। 12 गाड़ियां जो कि बहुत नई और महंगी आपने बाहर देखी होगी, वो भी अचोले पुलिस स्टेशन ने जब्त की है। और नए उसके टीम मेंबर्स हम उसकी भी तहकीकात चल रही है और भी गाड़ियां रिकवर होने की संदेह है। ये गिरोह किस तरह से वारदात को अंजाम देता है? एक्चुअली उसका पहले काम था कि कोई इनोसेंट बंदा जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, कम से कम क्वेश्चन पूछता है और बहुत नीडी है, ऐसे बंदे को ढूंढना, उसका भरोसा जीतना। गरजवंताला अक्कल न से, ऐसे मराठी में बोलते हैं। उसको गरज है, उसको जो ज्यादा नीड में है वो सोचता नहीं है मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे पैसे चाहिए। उसका भरोसा जीतना और उसके बाद 10-12 बैंकों में खुद की गाड़ी से लेके घूमना और मैनेजर से बात करवा लेना, वहाँ चाय वगैरह अच्छे से, उसकी खातिरदारी अच्छे से करना। जैसे कि उसका भरोसा जीत लिया तो बात आसान हो जाती है। महीने 1.5 महीने में उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट पूरे इसके थ्रू ही मिल जाते हैं और बाद में वो लोन पास हो जाता है बैंक में और उसको गाड़ी मिल जाती है। शोरूम का कितना इन्वॉल्व है? क्योंकि शोरूम विदाउट गाड़ी निकालना, क्या सरकारी कर्मचारी, परिवहन विभाग या फिर बैंकों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया? सरकारी विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। बैंक का भी हम देख रहे हैं कि सर्च रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का, तो सर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि यहाँ लोन हुआ है, यहाँ लोन हुआ है, वो नहीं निकाला। इसके बारे में भी हम ढूंढ रहे हैं। शोरूम का भी, शोरूम जो खुद ओनर है वो आके डिलीवरी लेता है। इसमें कई जगह उन्होंने एफिडेविट जैसे दिया है कि मेरा मैनेजर आके गाड़ी लेगा, उसको दे दो सिग्नेचर, ऐसे भी कुछ जगह समझ में आया। देन ऑल्सो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कोई बंदा ना छोटे, कोई इनोसेंट बंदे को फंसाया ना जाए। इसलिए अचोले पुलिस स्टेशन, मीरा भाईंदर पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। गाड़ियों में करता क्या था? गाड़ियां भेजते थे, कैसे उनको बेचा जाता था, कैसे राज्यों में पहुंचाया जाता था? वो 8-9 महीने वो EMI भरते थे, इसलिए जिसके पास, जिसका ओनर है उसको समझ में नहीं आता कि अपने नाम पे गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। तो किसी और अच्छी जगह, ये बहुत महंगी गाड़ियां है, ऑफ रोड, बहुत हार जैसी ऑफ रोड गाड़ी है, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन लेगा, उसको डॉक्यूमेंट के साथ बेचा जाया जाता था थोड़े कम कीमत में, कुछ तो कारण बोल के, ये फर्स्ट कॉपी है या डेमो पीस है, इसलिए ऐसे वैसे बोल के उन लोगों को बेचा जाता था और एक 70% 60% पैसे मिलते थे। तो इसके लिए ये काम करते थे, अच्छे से उनका चलता था प्रोफेशन। उस पैसे से जो EMI भरना है, एक 10% उसमें से पैसे भर के बाकी गाड़ी का EMI भरा जाता था। इसलिए जांच में ये मालूम पड़ पाया है कि गाड़ियां जब शोरूम से निकल रही है उस दरमियान वो गाड़ियां किसके नाम पे पंजीकृत हुई, कि जो जिसके नाम पर अगर लोन हो रहा है तो गाड़ी किसके नाम पे पंजीकृत हुई। तो परिवहन विभाग का तो बड़ा रोल नजर आ रहा है, उनकी भी करप्शन या इस पर हाथ होने की शंका है? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा भी हम जांच करेंगे। मैम, शाह का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा? नहीं, उसके पापा अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे और वो अच्छा वेल एजुकेटेड है, CA है, वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा नॉलेजेबल है, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है, पूरा टीम प्रोफेशनली काम करता है। कोई इतना आसान नहीं था, इसलिए 4 से 5 महीने हमें लगे। हम नवरात्रि से कोशिश कर रहे थे, जब क्लू मिलता था। खबरों का खुलासा से एक रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों का खुलासा को। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।